नमस्कार दोस्तों। एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक नई प्रेम कहानी और फिर कुछ ही घंटों में दो लाशें। गुरुग्राम की एक शांत कॉलोनी में जब पुलिस पहुंची तो कमरे के अंदर खून से लथपथ एक युवती की लाश पड़ी मिली। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद रेलवे ट्रैक से एक युवक का भी शव मिलता है। जांच में जो सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। क्या यह प्यार में धोखा था या किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहुत बड़ा विवाद हुआ था, जिससे जो है ये मौत तक बात पहुंची, या फिर इस पूरी कहानी में अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश रही। तो मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं धर्म क्राइम स्टोरी में। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की टाइमलाइन, मतलब अब तक जो है क्या तथ्य मिले हैं और क्या जांच हुई है, इन सभी पहलुओं पर जो है विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो आपको जानना होगा कि मृतक युवक की जो पहचान वो क्या है। तो देखिए, मृतक युवक की पहचान श्रेष्ठ मलिक के रूप में होती है, जो छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला था और पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वहीं युवती जो होती है वो, इसका नाम रहता है इसाका और उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की रहने वाली होती है। बताया जा रहा है कि दोनों एक दूसरे को जानते थे और रिलेशनशिप में भी थे। जो युवती इसाका है वह कुछ दिन पहले ही युवक के साथ रहने के लिए गुरुग्राम के सेक्टर 55 स्थित किराए के घर में शिफ्ट हुई थी। आप कह सकते हैं कि एक तरह से लिव इन रिलेशनशिप में सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा ही नहीं था कि कुछ ही दिनों में यह रिश्ता इतनी दर्दनाक घटना में बदल जाएगा। पुलिस के अनुसार जब युवती के परिजनों का उससे संपर्क नहीं हो रहा था तो उन्होंने चिंता जताई। इसके बाद पुलिस कमरे तक पहुंचती है। दरवाजा खुला, अंदर का दृश्य देखकर हर कोई सन्न रह गया। कमरे में युवती खून से लथपथ पड़ी थी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि उस पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे। इस दौरान पुलिस को रेलवे ट्रैक पर एक युवक के भी शव मिलने की सूचना मिलती है। पहचान होने पर पता चलता है कि ये दोनों कड़ियां सेम है, यानी यह वही युवक है जो युवती के साथ रह रहा था। प्रारंभिक जांच में आधार मानकर पुलिस को संदेह है कि युवक ने पहले जो है युवती की हत्या की होगी और उसके बाद ट्रेन के सामने आकर अपनी जान। लेकिन अंतिम निष्कर्ष पे हम तभी पहुंच सकते हैं जब जांच और फोरेंसिक्स रिपोर्ट जो है वो स्पष्ट करेगी कि क्या मतलब किस तरह मर्डर किया गया और किस तरह से ये हुआ है। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ तब आ जाता है जब मृतक युवक के पिता गुरुग्राम पहुंचते हैं। उन्होंने दावा किया कि घटना से पहले उनके बेटे ने अपने भाई को फोन किया था। परिवार के अनुसार उसने कहा था कि एक लड़की उसे धमकी देकर गई है। हालांकि उसने यह नहीं बताया कि वह लड़की कौन थी। पिता का कहना है कि उनका बेटा किसी की हत्या नहीं कर सकता। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। यहीं से यह मामला और भी रहस्यमय बन जाता है। क्या वास्तव में घटनाएं जैसी शुरुआती जांच में सामने आई हैं, या फिर कहानी में कोई ऐसा भी पहलू है जो अभी तक सामने नहीं आ पाया है? अब इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस जो है जांच कर रही है। मोबाइल लोकेशन ट्रैक किए जा रहे हैं और जो भी फॉरेंसिक लैब है उनकी रिपोर्ट मिलने का इंतजार किया जा रहा है कि कोई और तो नहीं इन्वॉल्व है। लेकिन फिलहाल अभी इन सभी तथ्यों को आधार बनाकर पुलिस यह समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर घटना से पहले दोनों के बीच क्या हुआ था। क्या यह अचानक हुआ विवाद था या पहले से कोई तनाव चल रहा था? फिलहाल इन सवालों का कोई आधिकारिक जवाब नहीं है और यह मामला केवल अपराध की खबर नहीं है, बल्कि यह हमें सोचने पे भी मजबूर करती है कि रिश्तों में बढ़ता हुआ तनाव, गुस्सा और आपसी बातचीत की कितनी ज्यादा कमी होती जा रही है। और ये कमी जो हो रही है वो खतरनाक लेवल पे पहुंच जा रहा है, जिसमें आप किसी की जान ले रहे हो या जान दे रहे हो। तो इसलिए हिंसा जो है कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति मानसिक तनाव, गुस्से या भावनात्मक संकट से गुजर रहा है तो समय रहते परिवार, दोस्तों या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेना बेहद जरूरी है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। जैसे इस केस में कोई नया अपडेट आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आपकी क्या राय है इस मामले में? अभी कई सवालों का जवाब मिलना बाकी है। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।